So the first thing is about novel, right? Take a look. What is a novel? As you can see, there is a definition. It is an invented narrative. Invented is made up, that you make it yourself, जो आप खुद बनाते हैं, ठीक है? और ये imaginative होती है, यानी it's a fiction of your imagination or fragment of your इमेजिनेशन. आप इसमें हर किस्म के एलिमेंट्स को अपने मुताबिक डाल सकते हैं. किसी करेक्टर को पॉजिटिव, किसी करेक्टर को नेगेटिव बना सकते हैं. कॉम्प्लेक्स प्लॉट लिख सकते हैं, सिंपल प्लॉट लिख सकते हैं. सेटिंग्स को दिन और रात और डॉन एंड डस्क कर सकते हैं. तो वो सब कुछ फिक्शनल होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये नॉवल के लिए भी यही करेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट स्टोरी के लिए भी ये हैं. फिक्शन की एक मेन हेडिंग है, ठीक है? फिक्शन के अंदर आपके पास शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं और नॉवेल्स भी होते हैं. Yes, there are novels तो नहीं होते, लेकिन ऐसी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो फिक्शनल नहीं होती, लेकिन वो नॉन फिक्शनल कैटेगरी में आती है, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे. राइट? सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट, जो हमने बात की थी. अभी मैं आपके साथ एक बुक भी खोलती हूँ और उसमें बात करती हैं. कैरेक्टर्स की बात की, मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स होते हैं. मेजर कैरेक्टर्स वो होते हैं दोज कैरेक्टर्स who actually get some kind of treatment or who actually change from one point to another. किसी किस्म की डेवलपमेंट होती है तो वो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं. अभी मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ूंगी, ठीक है? तो जिससे आपको पता चलेगा कि उसमें कैरेक्टर्स क्या हैं. और माइनर कैरेक्टर्स वो होते हैं जो आते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, बट दे आर देयर, देयर डायलॉग्स आर देयर, देयर प्रेजेंस इज देयर, लेकिन वो चेंज नहीं होते. वो शुरू में भी रूड है, वो एंड पर भी रूड है. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. यस, जो चेंज होते हैं वो मेजर होते हैं, जो चेंज नहीं होते वो माइनर होते हैं. इन्हीं की डिस्टिंक्शन को राउंड एंड फ्लैट भी कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल. एंड देन टोन एंड थीम, एज वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन द मॉड्यूल ऑफ पोएट्री, के टोन क्या होती है और थीम क्या होती है. कुछ नॉवेल्स बड़े सीरियस टोन के होते हैं, उनकी थीम बहुत सीरियस होती है. कुछ नॉवेल्स फनी भी हो सकते हैं, ह्यूमरस भी हो सकते हैं, लेस टेंस्ड हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है. पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव की हमने बात की थी. पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी होता है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंपली मीन्स जिसमें आई, मी, माइंड यूज हो, ऐसे वर्ड्स यूज हो. सेकंड पर्सन इज सिंपली यू, जब आप एड्रेस कर रहे होते हैं ऑडियंस को या अपने रीडर को. एंड थर्ड पर्सन जहाँ नरेशन आ जाती है, जहाँ पर कोई कैरेक्टर कुछ सोच रहा है और एक नरेटर वो डिस्क्राइब और नरेट करता है. राइट? देन कम्स one of more characteristics is that novels are usually fictional, imaginative, but they are influenced by human experiences. ऐसा ही है ना, रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसमें आप टच ऑफ फिक्शन ऐड कर देते हैं. जैसे अगर आप सिंड्रेला की स्टोरी लें तो ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पाकिस्तान में भी हैं. रियल लाइफ है ना, जहाँ पर आपने न्यूज़ में बहुत दिल दहलाने वाली बातें सुनी होंगी कि जैसे ही मदर की डेथ हो या फादर की डेथ हो तो जो उसका दूसरा पेरेंट होता है सबसे पहले सुतेला वही हो जाता है. बिकॉज अगर उनकी दूसरी फैमिली आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. सिंड्रेला के साथ भी यही होता है कि वो जिसके रहमो करम छोड़ के उसके फादर चले जाते हैं. शी इज़ नॉट अ वेरी अकोमोडेटिंग लेडी, शी ट्रीट्स हर बैडली. तो यहाँ पे भी होता है. रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये ना लिख सकते हैं. ओके. नॉवल कैन बी नॉन फिक्शन. नाउ यू नो के नॉवल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी अभी हम बात भी करते हैं. अब आपके पास एक हैंड आउट है आपके ग्रुप में, गो अहेड एंड ओपन इट. मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है? इसको मेरे साथ ओपन करें. लेट्स डिस्कस दिस. इट इज़ कॉल्ड इंट्रो टू लिटरेचर. ओपन इट. ठीक है? इसमें व्हाट इज़ लिटरेचर वाला पार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा. इसमें एक एक्रोस्टिक पोएम भी लिखी हुई है. देन लिटरेरी जॉनरास में पोइट्री हमने देख ही ली थी, एक पोएम भी देखी थी. नाउ गो टू ड्रामा, ठीक है? बल्कि पहले नॉवल पे चलें, यहाँ नॉवल का सेक्शन भी है. येस, गो टू नॉवल, इट्स द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ऑन वन ऑफ द ओपनिंग पार्ट्स ऑफ वन ऑफ द famous novels in English literature by Jane Austen. Jane Austen was a female writer who wrote in the era where it was an era of mannerism, it was an era of show and tell, it was an era of how women can only elevate their status once they get married to a wealthy man.
the only way they can get out of poverty was to get married to a man who has a lot of properties and cattle and servants. ठीक है. अब वो बताए उस ज़माने में जो ख़वातीन थी उनको वोट का हक नहीं था. They couldn't go get a formal education. They were not supposed to do anything that women at this era are doing. They were only supposed to take care of the home and the children and give birth to as many children as possible, especially the male children, right? ठीक है. ये उनका एक पर्पस बना रखा था. ठीक है. और अगर कोई इसमें सिक्योर नहीं कर पा रहा है, if somebody is unable to get married or unable to get a husband who is suitable, then they become maids of certain princes and queens. जिनके पास पैसा था वो उनको अपनी maids रख लेते थे and they would treat them badly. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझ आया यहाँ तक. अगर उनकी क्लोथिंग की बात की जाए, उस एरा में क्लोथिंग जो थी, जहाँ हम जिस तरह का एप्रन पहनते हैं ना, वो तो यहाँ से स्टार्ट होता है. एक एप्रन यहाँ होता है, जो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, जो सिर्फ इस जगह को कवर करता है. इन दैट एरा विमेन ऑफ चबी नेचर और चबी बॉडी, दे वर कंसिडर्ड मोर ब्यूटिफुल. हड्डियों के ढांचों को nobody would like, right? Flat women were considered like a man. There is a description in the novels of Jane Austen where she actually criticizes those people that they call the flat woman a man. ठीक है. ठीक है. तो ये सारे मसाइल थे. तो उसमें क्या होता है, इसके अलावा Jane Austen has written at least 5 to 6 novels and all of them they talk about marriages and everything around marriages, how marriage was the only goal of a woman at that era. जैसे in our Pakistan, it's still the goal of most of the women to get married and get settled, have children and take care of a house. Like 30% or like 25% have come out of houses, they're getting formal education. बाकी वहीं हैं, they are still there. उनको अभी वो 14-15 साल के होते नहीं हैं, they are told to get mentally ready to get married. या तो यहाँ पे अभी भी वो हो रहा है. तो ये उस एरा की बात है जिसमें जेन ऑस्टन did not conform to these societal norms. I'm not saying confirm, I'm saying conform. It is spelled as CONFORM, which simply means she did not follow anything and everything society would have her to do. That means कि आप blindly एक चीज़ को follow कर रहे हैं and it is of no use. तो conformity ये होता है कि reliance है, कि आपकी society ने कहा कि इस तरह चलना है तो आप ऐसे ही चलते हैं. That is conformity. अगर कोई societal rule के साथ नहीं चलता, हम उसे क्या कहते हैं? एक तो वर्ड होता है, हम उसको रेबल कहते हैं कि वो रेबल हो गया, रेबिलियस नेचर है इसकी, ये सीधे रास्ते पे नहीं चल रहा, ये उल्टे रास्तों पे चल रहा है, बागी हो गया है द वर्ड दे वुड यूज़, राइट. अगर कोई लड़की जो है वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड शी वांट्स टू परस्यू अ करियर, राइट, उसको भी यही कहते हैं, बागी हो गई है, इसको हवा लग गई है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. सो वही वाला सब कुछ उस वक्त वहाँ चल रहा था. ठीक है. अब लेट्स टेक अ लुक ऑन प्राइड एंड प्रेजुडिस. हैव यू सीन दिस मूवी प्राइड एंड प्रेजुडिस? ब्राइड, अच्छा शेक्सपियर नहीं, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का? ऐश्वर्या राय, राइट. There is a movie based on her. There are 4 sisters. It is in English. Okay, you have not seen it. So let's scratch that. Moving forward, let's read it. This is the opening of the novel. It's called Pride and Prejudice. Pride is, what's pride? Proud and pride is different. Being proud is something else. Having pride is something else. Proud is gharur. Pride is having honor, integrity, decency. Yes, negative and positive. If you're a proud person, then you're a prejudiced person. That means you have negative ability to boast about yourself that you're the only one, और आप ही सब हैं और बाकी सब कम है. The kind of a nature that person would have. And prejudice is having a bias against somebody without any real logical reason. Wrong kind of a judgment, yes. Wrongful judgment, yes. देखिए, wrong judgment would be something else which will be based on facts. Wrongful judgment would be subjective, कि आप किसी को किसी एक पैरामीटर पे रख के जज करते हैं और वो ठीक नहीं है. Let's read it. आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि जेन ऑस्टन क्या समझती थी और उस एरा में क्या हो रहा था. Now look at the very first line. You might be able to make a relation here. It is a truth universally acknowledged
that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. So the very first line tells us about the most important thing to be discussed is to have a bachelor who has a lot of money to get married to a fortunate and good looking woman, a handsome woman. At that time औरत के लिए beautiful pretty नहीं, handsome woman use होता था, ठीक है. However, little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood. This truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. So you can understand कि किसी vicinity में, किसी मोहल्ले में एक बैचलर आता है जो एक फॉर्चुनेट बैचलर है, तो जिन जिन के घरों में बच्चियां हैं वो पागल हो जाते हैं, and they're looking for the suitable way to approach the man so that they can get one of their daughters married to him, right? Now this is a dialogue of Mrs. Bennet. Now there are major characters and minor characters. Let me introduce you some of them. First is Mrs. and Mr. Bennet. They are the parents of 4 sisters who are the main characters of this novel, and they are the people who have to get married, right? So all the story, all the plot will go around them, that how they get married, how they pursue certain boys and then get rejected, etc. So now this is a dialogue by Mrs. Bennet, and she speaks differently. It was an era of mannerism. The more etiquettes and manners and the way rise and fall your way of speaking would have, the more appreciated you would be. Like I must have shared with you that street language, middle class language, elite class language, और जिसने नई नई इंग्लिश सीखी हो उसकी लैंग्वेज में क्लियर डिफरेंस होता है. ये यहाँ से उठा के वहाँ पे पुट कर दें तो वो जो होता है कि आपको उसको कैरी करना नहीं आ रहा. So Mrs. Bennet reflects that society in which it was in their minds and heads to speak in a certain manner, to use certain adverbs and adjectives कि लोगों को वो impress कर सकें. So she would talk like this. I can try, but I would like you to see this movie. You must see it when you have time. This is going to be a lovely experience because you will be able to relate it in one way or another. You must have an auntie or somebody that you know who speaks like that. Okay, my dear Mr. Bennet, said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. But it is, returned she. See, she won't say but it is. She would say but it is. The rise and fall is there. This shows that उन्होंने नया नया कुछ सीखा है. She wants to fit in the elite class. So she's talking about somebody जो maybe who is absolutely beyond her reach, but she's trying her best so that one of her daughters can actually get a good husband. आगे देखिए. So Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Do not you want to know who has taken it? So she's talking about the fortunate family who has come across the street or the vicinity या मोहल्ला कह लें वहाँ रहने आए हैं और इनकी उस पर नज़र पड़ गई है क्योंकि मिसेस लॉन्ग ने उन्हें बता दिया. वो ख़वातीन का नेटवर्क नहीं होता, वो फलाने घर में फलाना आया है, आओ चल के देखें, तो वो सब हो चुका है. Cried his wife impatiently. You want to tell me and I have no objection to hearing it. Mr. Bennet is very chill. तुम बताना चाहती हो बता दो, मुझे कोई मसला नहीं, बताना शुरू करो. Men are like that. In your households, you might have seen that women, they would brag and nag about stuff more as compared to men. वो एक ही दफ़ा कहेंगे कि बिजली ज़्यादा यूज़ मत करो. मदर क्या करेंगी, रोज़ आएंगी, बत्तियाँ बंद करो, बिजली का बिल बहुत आता है. डिफरेंस है? Yes, that is the kind of difference that you would see if you look at the movie, right? Okay, आगे देखिए. This was invitation enough. Now this is narration. You can see there are 2 dialogues. And बीच में जो lines हैं वो third person narration है by the narrator of the novel. Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England, that he came down on Monday in a chaise and 4 to see the place, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately that he is to take possession before Michaelmas. And some of his servants are to be in the house by the end of the week. So she's talking about her status,
his servants, जिसके पास जितने servants होते थे वो उतना celebrated और अमीर जाना जाता था. ठीक है, आगे देखें. What is his name? Bingley, Mr. Bingley, ऐसे बोलती हैं वो. Is he married or single? Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4,000 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. So that is the main मुद्दा कि हमारी girls के लिए perfect है, right? How so? How can it affect them? My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of his marrying one of them. So उन्होंने प्लान बना लिया कि इस बंदे के साथ तो मेरी एक बेटी की शादी होगी न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, right? So does this happen at your house as well? कोई बताएगा नहीं, कोई खाला का बेटा, कोई मामू का बेटा, कहीं ना कहीं किसी ने नज़र रखी होती है, right? And this is normal, this is part of societal norms, that's fine, right? How so? How? अच्छा ये बात होगी. आगे देखें. Is that his? अच्छा आप लोग बात करना चाह रहे हैं मामू और चाचू के बेटे के बारे में, बाद में कर लीजिएगा. Is that his design in setting here? Design? Nonsense. How can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them. Look at the imagination, the far-fetched imagination कि बस हो जाएगा उसको मेरी किसी एक बेटी से प्यार. मतलब बेटी भी चूज दी कि किसी एक से तो होगा. So that shows how mannerism and etiquettes they are flushed down the drain because she just wants one of the daughters to get married, and that is okay because us era mein it was the only way to get out of your poverty status or to actually help your family as well. ठीक है, एक बहुत famous character है, शायद मैंने mention किया हो, Anne Boleyn, right? She was nobody, but then she became somebody and she took care of her entire family, entire tribe. जो यहाँ पर लोगों के जूते साफ करते थे वो जाकर कहाँ बैठे, तख्त पे जाके बैठ गए just because of one girl. So कोई गलत बात तो नहीं है अगर मिस्टर और मिसेस बेनेट ऐसा सोच रहे हैं. Is it wrong? Okay. It is debatable, you know. It is debatable. Moving forward, I will share an example with you. There is this new drama, something called Tinka or Tinke, in which the girl gets married to the man for fortune and money, and that man is psychologically challenged. ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, if somebody has dark fantasies or somebody does not know how to control themselves around people who has that addiction of money in their heads, they won't be able to handle you, they will actually abuse you, right? So that is what is happening to them. So that is also important, but right now all Mrs. Bennet could think was about the bachelor in the vicinity. Moving forward. Okay. I see no occasion for that. You and the girls may go or may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. Now he is being very flirtish to his own wife कि you're just like a elder sister to your daughters, तो ये ना हो कि Mr. Bingley को आप ही पसंद आ जाओ. So आपको अब समझ आई जब उर्दू में बताया है, इंग्लिश में आप में सिर्फ उनके मुंह पे एक्सप्रेशन आया which because she could understand. ठीक है, आपने भी समझने की कोशिश करनी है, आप इसको इंग्लिश मत लें, कहानी लें. आगे देखें. My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but I do not pretend to be anything extraordinary now. When a woman has 5 grown-up daughters, she ought to give overthinking of her own beauty. So she has 5 daughters. One of them is probably married in the movie, if you see. In such cases, a woman has not often much beauty to think of. But my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. It is more than I engage for, I assure you. But consider your daughters. Only think what an establishment it would be for one of them. Sir William and Lady Lucas are determined to go merely on that account, for in general, you know, they visit no newcomers. Indeed, you must go, for it will be impossible for us to visit him if you do not. Like you can see, there are different types of novels given. One of them is novels of manners. In that era, आपको पता है टी पार्टी क्या होती है? What's a tea party? जिसमें आप जाके चाय पी लेते हैं. और क्या होता है?
gossip, tea, where you just a small got together. In that particular era, वो जो एक टी के ना मैनरिज्म होते हैं, एक ट्रे होता है, चाय दान होता है, चीनी दान होता है, डिफरेंट किस्म के कप्स, कटलरी सेट्स होते हैं, और आपने अंग्रेजी मूवियों में देखा होगा कि बच्चे खेल रहे होते हैं. दैट इज टी मैनरिज्म. इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन दैट एरा. तो अ वुमन मस्ट नो कि कौन सी चम्मच किस चीज़ के लिए यूज़ होती है. हम तो हाथ से भी खा लेते हैं ना, हम चम्मच से भी खा रहे होते हैं, कांटे से भी कुछ खा रहे होते हैं, क्या खा रहे होते हैं. देयर आर टेबल मैनर्स फॉर श्योर दैट वी डोंट नो. देयर आर सो मेनी स्पून्स एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड नेम्स इवन. डू वी नो दैट? आई डोंट. आई विल बी ऑनेस्ट, ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मुझे ज़बानी दिल में रटा होना चाहिए, बट नहीं भाई, चमची का मकसद है खाना और मैं खाती हूँ, सिंपल, राइट. और घर में मेरे मोस्टली लोग हाथ से खाते हैं, वो दे प्रेफर दैट. तो इस तरह से, लेकिन उधर मैनरिज्म बहुत ज़रूरी था. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस एरा में जिस लेडी के पास जितने शाइनी रिबन्स होंगे उतनी वो वेल्दी और स्टेटस वाइज एलिवेटेड समझी जाएगी. दे वर वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. वो समझते हैं रिबन्स क्या होते हैं? जैसे आजकल आपके पास लेसेस हैं जो आपके कपड़ों में, जिनको आप लैस कहते हैं उर्दू में, जो मिलती है और आप डिज़ाइनिंग करते हैं, राइट. इन दैट एरा वुमेन वुड वेयर डिफरेंट ribbons on their heads, on their waist and कमर as well. और अगर ये वाली जगह भी हाईलाइट करनी है तो वो भी टॉर्सोस को भी हाईलाइट करते थे. रिबन्स को हाथ में भी पहना जाता था, साइड पे भी लगाया जाता था, और एक लटक भी रहा होता था. वो जो आजकल अजीब सा फैशन है, रिबन वाले वो बनाए पूरा, वो अब आता है ना. उस वक्त वो स्टेटस, वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस हुआ करता था कि जो एक प्रिंसेस है, जो एक नोबल या रॉयल फैमिली से है, वो यूज़ करेगी. इन 5 सिस्टर्स के पास गिनचुर के 6-7 ही रिबन्स थे, एंड दे वुड स्नैच इट फ्रॉम ईच अदर. ये मैंने पहनना है, ये वाला मैं पहनूंगी, एंड एक्सेट्रा. ठीक है. और इस स्टोरी में ये होता है कि इनकी जो बड़ी बेटी है एलिजाबेथ बैनेट, शी इज़ वन ऑफ दोज characters in the story who do not conform to the societal norms. She is the rebel. She is somebody who would not let go her pride in order to get settled. She won't sell herself like that, right? She is the rebellious one. However, Janet जो इनकी बड़ी बेटी है, वो बिंगली के साथ उसका वो अफेयर चल पड़ता है. वो उसको कोर्ट करने आ जाता है. कोर्ट करने का मतलब, वू करने का मतलब ये होता है that he would pursue her. वू होता है, ये स्पेलिंग होते हैं कोर्ट. एक तो कोर्ट होता है ना, वो जो लॉ एंड कोर्ट वाला होता है. एक कोर्टली लव भी होता है, वेयर यू एक्चुअली, जिसमें हमारे रिलीजन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमारे सोसाइटी, वैसे हमारी सोसाइटी में तो आ चुका है लेकिन रिलीजन में नहीं है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एंगेज्ड टू बी मैरिड टू समबडी, ही वुड कम टू योर हाउस और टेक यू आउटसाइड. और इफ़ यू आर निकाफाइड विद समबडी, तो आप उनके साथ जाएंगे. दैट वुड बी कोर्टिंग, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड फाइनली एंड गेटिंग सेटल्ड. तो जिसको आप डेटिंग कह सकते हैं, आज के ज़माने में डेटिंग कहा जा सकता है, राइट. तो डेटिंग स्टार्ट हो गई थी उनकी, ठीक है. तो जेनेट वॉज कंसिडर्ड मोर ब्यूटिफुल बिकॉज शी वॉज चबी. शी हैड ऑल दोज एस्पेक्ट, वो जो निस्वानी हुस्न जिसे कहते हैं, शी हैड दैट. हाउएवर एलिजाबेथ वॉज फ्लैट एंड शी वॉज कंसिडर्ड अ मैन. They would call her that you are just like a man because you are flat, you are not extraordinary, you are an ordinary person. But she had knowledge. She would read books. She would have all those things an intellectual lady would have. आपको पता है 2 किस्म की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं मेजरली जो मेन होते हैं. एक होती है वुमन जो who is fit to be a wife and a mother of their children, और एक वो होती है जो इंटेलेक्चुअल होती है, जो who is difficult to handle. ठीक है. आप उन्हें मैनेज नहीं कर सकते बिकॉज शी डज अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स नॉट राइट. तो वो अपने हक के लिए बोलती हैं. तो ऐसा आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा आपके घरों में जो ख़वातीन होती हैं कहते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लानी. दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज शी वुड टेल यू दैट दिस इज़ समथिंग रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू दिस वायलेंस एंड अब्यूज़. लेकिन जो ज़्यादा एक्सपोजर ना हो या जिसे ये बताया जाए कि आपका मकसद ही शादी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा. यस. तो वही सब कुछ यहाँ हो रहा है. आर यू एबल टू रिलेट इट टू योर रियल लाइफ और एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव सीन? ओके. सो इसमें अगर हम इसका एनालिसिस करें, यू कैन सिंपली सी देयर आर डायलॉग्स एज वेल. ठीक है. कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं. नरेशन इज़ देयर. ठीक है. थीम बड़ा प्रोमिनेंटली पहली लाइन से हमें पता चल रहा है कि थीम क्या है.
आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जेन ऑस्टन का एरा का दिया तो और भी आपको बेहतर समझ आ रहा होगा. Are you curious enough to read the rest of it? Yes. Okay, that's great. That is very great. You should watch that movie if you're not able to. Movie would take you to, to spend like 2 hours or 2 hours and 15 minutes or something. But I would recommend that you go for novel because it will give you more room to imagine certain things at your own. जब movie की depiction देखते हैं तो उसमें हमें limited imagination का room मिलता है. When we read it, we can think, we can go wonders or places and do whatever we want to do in our heads. It's more fun. लेकिन because आपके पास time shortage का problem हो सकता है तो आप movie भी देख सकते हैं. So इससे आपको पता चलता है इसमें general characteristics तो हैं, human experiences पे है. ऐसा ही है. Jane ने ये देखा कि what is happening in the society and it needs to be mentioned in the नॉवल. तो ये नॉवल ऑफ मैनरिज्म भी है और ये सटायरिकल भी है या सेट्रिकल भी है विच इज़ बेस्ड ऑन सटायर. ठीक है. वो अपने एक माउथ पीस दैट इज़ एलिजाबेथ बेनेट के थ्रू बताना चाह रही है दैट अ वुमन कैन गेट अ फॉर्चुनेट मैन और फॉर्चून मैन even if she is not according to the conformity societal norms. For example, Elizabeth does get Mr. Darcy. Mr. Darcy is one of the most celebrated fictional characters in the history of English literature. When I was studying it, so what my classmates did, I have done masters in English from Namal, they would have bags on which Mr. Darcy and a heart would be made. Mr. Darcy का bag बना के घूम रहे होते थे, इतना they were in love with him. Because Mr. Darcy क्या करते हैं, when he confesses his love, he is a very proud man. He has prejudices against women of low quality or low life. वो Elizabeth को confess कैसे करता है? He says that you are an average woman of no beauty and status, but I have fallen for you and I have no control over my feelings. Now these are my version. वो जैसे करता है वो आपको सुनना चाहिए. Now what is this nonsense? First you disrespect her and then you expect her to love you back. She does love him. That's fine because of course जो भी उनमें टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है उनको प्यार हो जाता है. लेकिन ये तो गलत है ना. तो उस पर वो जवाब देती है एलिजाबेथ दैट आई वुड हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल इफ़ यू हैड नॉट मॉर्टिफाइड माई प्राइड. सो दैट इज़ वाई प्राइड एंड प्रेजुडिस द टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट. कि आप किसी के अना को, ईगो को, रिस्पेक्ट को, सेल्फ इस्टीम को ऐसे पहले तार तार करें और फिर कहें आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई फीलिंग्स. सो उसके बाद क्या होता है, समथिंग दोनों अलग अलग अपने रास्ते चले जाते हैं. फिर कुछ अरसा गुजरता है बट लव द स्पार्क इज़ देयर एंड दे कांट कंट्रोल. देन Darcy comes back and says sorry and they don't show whether they get married or not, but eventually they do get married and there is a happy ending. So what Jane wanted to show was that you don't have to be जैसे कहते हैं ना भेड़ बकरी होने की ज़रूरत नहीं है. You can have your own individuality and uniqueness and still get a good man in your life. ठीक है. इसके अलावा इनकी एक छोटी बेटी होती है, सबसे छोटी वाली. उसको ऐसा लगता है कि शी वोंट बी एबल टू गेट मैरिड because my parents are of no use, they have no fortune and everything. She runs away with a wicked man, an evil man, and I forgot his name. और उसके साथ चली जाती हैं, वो उसको यूज़ करके फेंक जाता है. क्या? Okay, should I start? Okay, you want to watch it? Okay, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप देख रहे हैं, मैं प्लॉट पर आना चाह रही थी. प्लॉट क्या था? मैरिज किसकी? डार्सी और एलिजाबेथ की, जो प्लान करें मिस्टर एंड मिसेस बेनेट. लेकिन सब प्लॉट्स देखें तो एलिजाबेथ एज अ डॉटर, एलिजाबेथ एज नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, एलिजाबेथ एज समबडी हु इज़ रिबेलियस एंड इंटेलिजेंट, उनके अलग रोल्स हैं. तो डिफरेंट प्लॉट्स में डिवाइड हो जाएंगे. फिर इसी स्टोरी में एक प्लॉट होगा जो जेनेट और बिंगलिया का है. फिर जो छोटी लिडिया, आई थिंक बेटी का नाम है लिडिया, और वो विकेड मैन का है. ये सब प्लॉट्स हैं. मेन प्लॉट तो यही है ना कि शादी करानी है सबकी, लेकिन सारी बेटियों का जो चक्कर चल रहा है वो सब प्लॉट्स हो जाते हैं. सो वन स्टोरी कैन हैव मल्टीपल प्लॉट्स. इफ इसमें मेजर कौन है? बिकॉज़ ये तो सारे फ्लैट लग रहे हैं. सब फ्लैट हैं एक्सेप्ट डार्सी एंड एलिजाबेथ. एलिजाबेथ does change. In the beginning, she would call him that he is such a proud and arrogant man that no woman should ever get married to him. But her views, her point of views, they change eventually when she gets to know him more. He is shown as a reserved person who doesn't like to socialize much.
बॉल सिस्टम समझते हैं? बॉल डांसेस, व्हाट आर दोस? ब्यूटीफुल गाउन्स पहन के, और एक उनका एक ट्रेडिशनल तो नहीं कह सकते बट उस एरा का एक डांस होता था, एंड दे वुड डांस विद पीपल विद पोटेंशियल सूटर्स. लड़के लड़कियां वो होते थे जिन्होंने शादी करनी है, एंड दे कुड बी पोटेंशियली, तो वो उनके पास एक विंडो होती थी टू टॉक टू ईच अदर, राइट? तो वो जब बॉल डांसेस होते थे तो उसमें जब वो मिलते थे, बिकॉज देयर आर 5 sisters एंड दे नीड टू गेट मैरिड, एक दूसरे से कपड़े मांग कर वो वहाँ बॉल डांसेस पे चले जाते थे, और जिसको भी वो अप्रोच कर पाए, जो फॉर्चून रखता है, वो उसे अप्रोच करने की कोशिश करते थे. वहाँ डार्सी को आना पड़ता था बिकॉज ही वॉज द होस्ट. ही हैज़ बिंगली का बेस्ट फ्रेंड था डार्सी, और इसके साथ अक्सर आया करता था. तो जब ये पार्टीज़ एंड बॉल डांसेस होस्ट हुआ करते थे तो डार्सी भी वहाँ होता था और एलिजाबेथ भी, और उस चक्कर में जो कॉन्वर्सेशंस होती थी उसमें दे कम क्लोज एंड दे गेट टू नो ईच अदर बेटर, राइट? उसके अलावा भी इसमें बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ इस नावल में पाई जाती हैं. इसके अलावा और आप बताएं, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? राइट? So I hope this exercise helps you understand this better, right? Now coming towards the types, let's talk about the types of novels. I have sent you some screenshots in WhatsApp. Could you please open those? Look at the first one. It says regional novel, right? A regional novel represents accurately the habits, speech and folklore of a particular geographical section. डेरिवेशन ऑफ अ सोशल नॉवल. फॉर एग्जाम्पल हमारा रीजनल नॉवल क्या हो सकता है? रीजनल नॉवल फोकलोर क्या होता है? सिंपली आपका हो सकता है हीर रांझा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो रीजनल होंगी, बिकॉज दैट आर, कुछ उसमें से सिंधी करेक्टर्स थे, कोई बलोची थे, कोई पंजाबी थे. जैसे माहवाल वाला जो करेक्टर है वो जो है वो पंजाबी हैं, तो वो रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? हाँ, तो वो भी उस रीजन को करता है. जैसे टोबा टेक सिंह, देयर इज़ अ नॉवल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन विच when it was partition time people went crazy because they were subjected to a lot of torture and abuse, physical abuse. So बहुत सारे लोगों को mental asylums में बंद कर दिया गया था. One of the characters, one of the persons, they lost mind and all they could remember was Toba Tek Singh. That was the location he used to live, जो कि अब ले जा चुकी थी, और वो इंडिया के किसी उसमें बंद थे, mental asylum. तो सब उनको ठीक करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि वेदर वो इस साइड के हैं, उस साइड के हैं, बट ऑल ही कुड रिमेंबर वाज टोबा टेक से. द लोकेशन एंड रीजन डज मैटर. आगे देखें, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पख्तून्स जो होते हैं, दे टेक वेरी, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर हेरिटेज एंड द नेशन, एंड दे आर दिस एंड दे आर दैट. दे हैव दिस टाइट कम्युनिटी. जहाँ उन्होंने पठान देखा नहीं देखा, they would start talking in Pashto, right? But it doesn't happen in Punjab or Sindh or Balochi because they are very close. देखा है आपने? फिर देखें satirical. It reveals human folly and vices through wit, scorn, ridicule and exaggeration with hope of reformation. Such as, one example is given, Animal Farm. ठीक है? Animal Farm is a novel written by George, I forgot his second name, George Orwell, very good. And it is based on the satirical account of government, how it was not up to the mark. और उन्होंने governmental जो बड़े बड़े नाम थे उन्हें different जानवरों के थ्रू represent किया. There was a pig, there was a rabbit, there was a horse. सो जो गंदा शख्स था, जो इतना मतलब गवर्नमेंट में होते हैं ना, करप्ट लोग होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो उस किस्म का जानवर उन्होंने शो करवाया. तो एनिमल फॉर्म इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेट्रिकल. फॉली आर द बैड्स. जी बेटा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस नावल में, एनिमल फॉर्म में, डिफरेंट कैरेक्टर्स को थ्रू एनिमल्स दिखाया जा रहा है. जो आप बात कर रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंट है.
Chinese and Japanese traditions are a little bit different, and yes, there could be Chinese folklores in which there could be characters which could be represented through animals. वो हो सकता है, वो हर region में हो सकता है, that's fine. अच्छा आगे देखिए. Then comes science fiction. Science fiction के नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए. It's a fiction with a touch of science, जिसमें time lapse आता है, time ट्रैवल आता है कि आप फ्यूचर में जाकर हो आए और पास्ट में होके आ जाएं, तो दैट इज़ साइंस फिक्शन. यूटोपियन एंड डिस्टोपियन होता है कि आप एलियंस से मिल आए या ऐसे फ्यूचर में जाकर आपका नॉवल लिखा हो विच इज़ नॉट येट कम, विच हैज़ नॉट येट कम. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट हैव मैंशनड one science fiction novella by Faraz Talat, 74. Did I? It's just 70 pages and it is written in 2018 or 2019 probably, and it's about future world. It's written in 2018 and it's about 2022, that how pandemic would consume everybody, and that has actually happened. So it was a dystopian novel, right? आगे देखें sociological. What is sociological? Social, very good. It depicts problems and injustices of society, making moral judgments and offering solutions, such as Lord of the Flies, To Kill a Mockingbird, and The Grapes of Wrath. ठीक है, इसमें आपको अगर इनकी आप थोड़ी थोड़ी समरीज देख लें तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा कि कैसे सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल प्रॉब्लम्स आर देयर एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल solution to them. Next देखें. Satirical is for reformity. It is there in order to make or pinpoint a real phenomena जो एक tribal और community level पर आपको नजर आए. मैम लेकिन इसमें लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की एग्जांपल है और उसमें तो वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को मॉक किया ना, तो वो भी एक ट्राइबल या उसमें क्या. देखिए, in literature everything is in the form of fluid. It's always connected in one way or another. You can't just, take them apart. Completely abruptness के साथ आप चीज़ों को अलग नहीं ले जा सकते. Are you following? You're very much right कि दोनों में characteristics तो similar kind की हैं, लेकिन satirical किस तरह से बनता है. अगर वो एक पूरी सोसाइटी है, पाकिस्तान एक पूरी सोसाइटी है, इसका एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी बात होगी. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो तो वो सोसाइटल प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उसको हम सटायर भी ले जा सकते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे बंदों को 20-20 हज़ार पे रखा जाता है. इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाया जा सकता है कि इंटरनेशनल पीपल वुड टेक यू एंड गिव यू मोर मनी एज कम्पेयर टू योर ओन होम कंट्री. आगे देखिए, नॉवल ऑफ मैनरिज्म. सोशियोलॉजिकल भी है और सटारिकल भी है और नॉवल ऑफ मैनरिज्म भी है. सी, इट कैन हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स इंक्लूडेड with one novel. एक नॉवल बहुत सारे टाइप्स में फॉल कर सकता है. अब टेक अ लुक एट नॉवल ऑफ मैनर्स. इट डिफाइंस सोशल मोर्स or a specific group, or often the upper middle class, which control the actions of the character, which such as the example that has been given is Pride and Prejudice. ठीक है, तो उसमें मैनरिज्म है. मुझे जो जेन ऑस्टन का मेरा फेवरेट नॉवल है दैट इज़ एमा. ठीक है, that is also on the almost same kind of theme and content, but it's a bit different, and Emma is the character which is more defined as compared to Elizabeth. फिर एक सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी है. खैर, आप जो इसमें से देख सकें, मैं सजेस्ट करूँगी आप प्राइड एंड प्रेजुडिस देखें. ठीक है, आगे देखें. देन कम्स पिकारेस्क. पिकारेस्क आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, पिक्चर वर्ड से निकला है. An early and prevalent novel type in which the protagonist, a social underdog, has a series of episodic adventures in which he sees much of the world around him and comments satirically upon it. Now you would say कि यहाँ भी satire आ गया. So satire cannot be taken out of any novel. You will find, because it is one of those elements which can be found in chunks or as a whole as well, right? How do we pronounce it? पिकारेस्क. ठीक है, पीका से पिकारेस्क. इसमें देखिए, डॉन कोहिटो है, मॉल फ्लैंडर्स है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है. पायरेट्स ऑफ कैरेबियन शायद आपको पता हो, इट्स समथिंग न्यू. डॉन कोहिटो एक ऐसा कैरेक्टर था जो सोसाइटी में इतना चेरिश्ड नहीं था. अंडरडॉग समझते हैं, हु इज़ अ अंडरडॉग?
somebody जिससे ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, द शीप ऑफ द हाउस और द हाउस होल्ड, जिसे हम कहते हैं ना ब्लैक शीप, जो घर में हम कहते हैं इससे क्या होगा, ये क्या कर सकता है, बट समटाइम्स दोज चिल्ड्रन और दोज पीपल ऑफ द हाउस दे कम आउट ऑफ विद फुल फोर्स, और वो इतना अच्छा उभर के आते हैं कि वो बहुत कुछ कर जाते हैं. For example, I was a black sheep of my house. They would say that I don't have this and I don't have that, but I am the only one who has made it this way, this far. ठीक है, मुझसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ये सब कर पाऊंगी, बट आई एम डूइंग इट. सो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये उनका सटायर और कॉमेंट था, बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड आई एम अ लिटिल सेंसिटिव टू थिंग्स. सो सेंसिटिविटी आए तो शऊर भी कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए. जितना शऊर हो उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड. जब आप जितने डल हैं, जितने सॉरी टू से डफर हैं, उतना अच्छा है. ठीक है, वो उतना आपको ज़िंदगी को आसान बनाता है. खैर ये मेरी सोच है, यू डोंट हैव टू एग्री विद इट. आगे देखिए. देन कम्स गॉथिक. अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं पे लिखा होगा. अच्छा, पिछली पिक्चर में है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. It presents the total range of thoughts, memories, associations of a character in uninterrupted, endless flow. Stream of consciousness को introduce करवाने वाला जेम्स जॉयस था और सिल्विया प्लैथ थी. ठीक है, they were modernists. and जैसे आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एक नैरेटर, एक राइटर और एक मेन कैरेक्टर में क्या फ़र्क है. Do you have that question in your mind? अभी आया. Okay. Narrator, main character, that is protagonist, and the writer. Do they have any connection? Yes, ma'am. How? Like writer may be the narrator. Writer could be one. Sometimes it is so obvious कि writer narrator हो सकता है. Sometimes जो protagonist यानी main character होता है वही narrator होता है, and sometimes third person narration भी होती है. ठीक है, तो उनका कनेक्शन है. जैसे मैंने आपसे अभी मेंशन किया कि एलिजाबेथ और एमा were the mouthpieces of Jane Austen. She wanted to depict that a woman of unique quality, individualistic nature can actually survive, get a good husband. That is what she wanted to show. तो वो उनका mouthpiece था. ठीक है, नरेशन जो है वो एक थर्ड पर्सन कर रहा है, लेकिन उसमें डिपिक्शन जेन ऑस्टन की ही है कि वो क्या सोचती हैं. ठीक है, आगे देखें. जेन ऑस्टन इज़ अ फीमेल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एज अ ले डाइंग. आप इसकी समरी खुद पढ़ सकते हैं. आगे आ जाए. हिस्टोरिकल नावल. हिस्टोरिकल नावल से आपके माइंड में क्या आता है? अबाउट हिस्ट्री. इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री. It centers on individuals, society or events from the past combined with historical perspective, right? Such as Tale of Two Cities, it is by Charles Dickens. आपके लिए historical novel ये हो सकता है जैसे, do you know who is बापसी सिद्धवा? Okay. Do you know any author? Take names, please. Do you know any authors or not? ओके, लेट्स मूव ऑन. जैसे अगर किसी ने कायदे आज़म की लाइफ पे एक फिक्शनल अकाउंट लिखा हो तो वो हिस्टोरिकल भी होगा, बिकॉज द थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू मेंशन आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट ही वाज द वन हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ गेटिंग अस द पाकिस्तान, राइट? तो वो हिस्टोरिकल हो जाएगा. आप उससे फिक्शनल का टच दे सकते हैं. आप कायदे आज़म को उसमें कायदे आज़म नहीं बोलेंगे ना. यू कैन कॉल देम समथिंग. यस प्लीज़ गो अहेड. ठीक है, आगे देखिए. गॉथिक एंड गॉथिक रोमांस. दैट आई डोंट वांट टू टेल यू, बट फ्रैंकेनस्टाइन में आपको बता दूं. मैं आपको ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना चाहती. तो गॉथिक वही होता है जो मैंने शायद मेंशन भी किया, और डार्क फैंटेसी, समथिंग दैट इज़ बैड, sorrowful. फ्रैंकेनस्टाइन मैंने आपसे शेयर किया था, was a monster made by a human being who tried to co-join different parts of different bodies, और उन्होंने एक मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की थी जो एक्चुअली बन भी गया था, एंड ही वुड एक्चुअली इवेंचुअली किल द पर्सन हु हैज़ मेड हिम. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गॉथिक में आती हैं. जैसे हॉरर मूवीज़ जो हैं, सारी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम जॉम्बीज़ वाली, ऐसी सेटिंग्स जो रियलिस्टिक ना हो,
ठीक है, जैसे पेंडेमिक वाली मूवीज़ अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें कोई वैम्पायर डायरीज देखा है आपने? उसमें उनके पास एक बूटी होती है, अगर वो आप खा लें तो वैम्पायर्स आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, वो आइज़ के थ्रू आपको करवा लेते ना काम। सो वो अब एक अनरियलिस्टिक चीज़ है, वो सेटिंग है। और मिस्टिक फॉल्स इज़ अ रियल आप कह लें लोकेशन है, लेकिन उसमें जो सारी कहानियाँ उससे अटैच्ड बताएगी वो फिक्शनल थी। तो सेटिंग्स को अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड नॉवल and its types and its characteristics and definition, and similar kind of aspects are found in short story as well. Do you understand so far? Sure.